तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के बाद माही के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार इसने कोई ना कोई कमी निकाल दी। भाभी, तुम यहाँ सगाई कर रही थी और वो वहाँ अपने तुम्हारे लिए रिश्ते तोड़ रहा था। किसी की शराफत का इतना भी फायदा मत उठाओ कि शराफत शराफत ना रहे, चेहरा बदल ले। और सुनो, हम चाहे तो अपने देवर के लिए 100 लड़कियों की लाइन लगा सकते हैं। भाभी, वैसे लड़की तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम्हारे लिए भी 100 लड़कों की लाइन लग सकती है। तुमसे भी हर कोई शादी करना चाहेगा, लेकिन क्या कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें सम्मान देगा? बेटी, हम तुमसे बड़े हैं और अनुभव के साथ कह सकते हैं कि पत्नी को मान सम्मान देना, उसे प्यार से रखना हर एक के बस की बात नहीं है। उसके लिए बेहतर इंसान होना पड़ता है। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि माही के पास है। कभी शांति से बैठना तो जरूर सोचना। अबे भाभी, क्या कर रही हैं? बस कीजिए। वैसे रिश्ता तो हमारा तय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी दादी ने इस रिश्ते को तय किया है, तो उस नाते तुम्हें शगुन देना बनता है। ये लो। ये लीजिए। ये तो लेगी नहीं, आप रख लीजिए। ज्यादा मत सोचिए, शगुन है, प्यार से दे रहे हैं। आप वैसे कितने हैं दीदी? वैसे परिचय तो हुआ नहीं है, लेकिन बाद में आएंगे। चलते हैं। आइए भाभी। अरे बिट्टी, अपना शगुन तो लेती जा। ये माई की भाभियां तो जल्दी चली गई। हाँ, माई से मिलने आए थे। हम तो कहे भी कि कुछ चाय नाश्ता हो जाए, कहे लगे कि अगली बार। बस वो देखे आए थे, माई को देख के तसल्ली हो गई। अच्छा अम्मा, हम भी नाश्ता करके अब ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब चाचा जी माफ कीजिएगा, लेकिन एक तो बात बताइए, आपका तो काम से निष्कासन हुआ हुआ है, तो फिर अब हर रोज नियम से ऑफिस काहे जाते हैं? अब क्या बताएं, वही निष्कासन का मामला ही चल रहा है। सब जगह से फाइल क्लियर हो गया, लेकिन बस हमारे जो डीआरएम है वो फाइल दबा के बैठ गए। काहे? अब क्या पता, बड़े अधिकारी है, उनसे कौन सवाल जवाब करेगा। मतलब अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपका निलंबन वापस हो जाएगा? बिल्कुल, बस वही मामला अटका हुआ है। चाचा जी एक तो काम करते हैं, आज हम भी चलते हैं आपके साथ ऑफिस। तुम आके क्या करोगे? ऐसे ही नौकरी पेशा लोगों का व्यवहार समझ लेंगे आपके बहाने। नहीं बेटा। गायत्री, कंट्रैक्टर ठीक कह रहा है, लेकर जाओ इसको अपने साथ। अरे कुछ बातचीत होगी, दिल लगा रहेगा, नहीं तो सारा दिन वहां पे परेशान हालत में घूमते रहोगे अकेले। हेले दादी, आप हमारी फेवरेट हैं।
क्या हुआ? तुम लोग माही से मिलने गई थी? जी माँ जी, हम माही से मिलने गए थे, वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बिट्टी की जो पान की दुकान का काम है, अगर आप उसको अलग करके देखें तो उस लड़की में कोई खराबी नहीं है। बहुत संस्कारी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। या तो वो लड़की को जादू टोना आता है, या उसके घर में ऐसी हवा चलती है कि जो कोई जाता है बस वहीं रम जाता है, वहीं का हो जाता है। काशी बड़े ताव में यहाँ से बंदूक लेके गया माही को लाने के लिए। नतीजा क्या निकला? मिमी आते हुए वापस आए। तुम दोनों माही को वापस लाने गई थी। वापस लाना तो दूर, बस आते ही उस लड़की का गुणगान शुरू कर दिया जिसने हमारा घर तोड़ दिया। माँ जी, हम तो बस खबरदार, खबरदार, सपने में भी ये बात मत सोचना। अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? हाँ, एक पान वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी? ये नहीं हो सकता। और मान लो एक पल के लिए अगर ये हो भी गया तो क्या जवाब दोगी अपने मायके में? क्या कहोगी अपने घर में? हाँ, यही कि वो एक पान के गल्ले पर बैठने वाली लड़की जो हजारों लोगों को पान खिलाती है, वो तुम्हारी देवरानी है। माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम अपने मायके में संभाल लेंगे। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। खबरदार, न हम सोचेंगे इस बारे में और न तुम लोग इस बारे में सोचोगी। पता नहीं इस बिट्टी के चक्कर में माही और क्या क्या पागलपन करेगा। माही छोड़ो हमें, माही छोड़ो हमें, माही छोड़ो हमें। ज्यादा छटपटाओ नहीं तो गोली चल जाएगा, मर जाओगी। आइए बाबू। अरे शांत रहो, गोली मार देंगे। विवाह संपन्न हुआ। नहीं दीदी, क्या हुआ? सपना देख रही थी क्या? हमेशा से सपने देखती रहती हो। पढ़ाई करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। माही कहाँ पर है? क्यों, माही के सपने देख रही थी क्या? जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। माही पापा के साथ उनके ऑफिस गया है और तुम दिन में दुकान बंद करके पढ़ाई करने बैठ गई, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो गया है ना, और कल तुम्हारा बैलेंस पेपर का एग्जाम है और मैं थोड़ा मेकअप कर रही थी और कुछ। हमें दादी जी खुशी वाला चरण स्पर्श, खुशी वाला चरण स्पर्श। भाभी सुमन सब यहाँ आ जाओ। क्या बात है, इतने खुश नजर आ रहे हो? हमें दादी मुंह मीठा करो। में खुशी की खबर का है? पहले कीजिए। नहीं, पहले हमें खबर बताओ। तो सुनो, खुशी की बात ये है कि चाचा जी का निलंबन वापस हो गया। उनकी नौकरी बहाल हो गई। पापा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पापा। हमें गायत्री, पर ये सब हुआ कैसे? सवेरे तक तो कोई बहाली के आसार नहीं थे, दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं था।
बल्कि हम तो तुम्हारे अधिकारी को गरियाए रहे थे, उनके मुंह को फूंक रहे थे। अम्मा, ये सब माही की वजह से हुआ है। माही की वजह से? पर माही का तुम्हारी बहाली से क्या मतलब? बताते अम्मा, सब विस्तार से बताते हैं। माही, ये लो भाई, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। चलो जी, आप भी कीजिए। सबको दो, मुंह मीठा करो सब लोग। अम्मा, जैसे हमने कहा कि ये सब माही की वजह से हुआ है, तो ये हुआ ये कि हम लोग तो रोज दफ्तर जाते थे और बड़े बाबू के यहाँ जाकर हमारी हाजिरी लगाकर वापस आ जाते थे। कभी डीआरएम की ऑफिस की तरफ हम देखते भी नहीं थे, झांकते भी नहीं थे। लेकिन आज जैसे हम बड़े बाबू के ऑफिस जाने के लिए पहुंचे तो माही सीधे डीआरएम के दफ्तर में पहुंच गया और फिर न जाने उसने उनके पीए के साथ क्या तालमेल बिठाया। फिर हम क्या देखते हैं, क्या? वो पीए माही को चाय पिला रहा था। और फिर जब डीआरएम आए ना, तो पीए ने सीधे माही को उनसे मिलने के लिए भेज दिया। अच्छा। हाँ, और फिर अंदर जाकर माही ने क्या किया, ये हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। पापा बताइए ना, एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ पापा प्लीज। फिर अंदर जाते ही माही डीआरएम के पैरों में गिर गया और डीआरएम के पैर पकड़ लिए और बोलने लगा कि साहब, ये आपके कर्मचारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, आप उनका निलंबन वापस ले लीजिए वरना हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा दबंग दिखने वाला, ऐसा रोबीला इंसान ऐसा भी कर सकता है, किसी के पैरों में भी गिर सकता है। अरे डीआरएम साहब को पता नहीं क्या हो गया, उनके मन में दया आ गई या तो फिर माही से वाकई प्रभावित हो गए। फौरन उन्होंने हम जो निलंबित हो गए थे उन सबका निलंबन वापस करके हमको नौकरी में बहाल कर दिया। हमें कंट्रैक्टर, हम तो समझते थे कि तुम सिर्फ रेत बालू का काम और मारपीट करना जानते हो, हैं? तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही बढ़िया है पापा जी। लेकिन ये सब क्या है? अरे ये माही सबके लिए लाया है। अरे हमने लाख मना किया उसे, लेकिन वो माना ही नहीं। क्या है, चाचा जी के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है और हम तो यहाँ का नमक रोटी सब खाए हैं। क्या है ना, आज ताली बजाने का दिन है और एक हाथ से ताली बजे हमको पसंद है ना, तो यही लिए हम आप सबके लिए ई सब ले आए और ई सब है आप लोगों के लिए, भैया आपके लिए। और ये मेरे लिए। सुमन, क्या ये सब? इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसे सामान क्यों चाहिए? आप लोगों को पता नहीं है क्या? ये माही ये सब क्यों कर रहा है? हमसे शादी करना चाहता है, इसीलिए सब नाटक कर रहा है, आप लोगों को इम्प्रेस कर रहा है और आप लोग सब इसके झांसे में आ रहे हो। आज ये सामान दे रहा है, कल इसके बाबूजी और भैया दोनों बंदूक लेके घर में आ जाएंगे और इन्हीं सामानों की वसूली करने लग जाएंगे। आप लोगों को पता नहीं है क्या ये सब? और पापा, आप किसकी बातें सुन रहे हैं? इसकी। इसने कहा और आपने मान लिया। ये डीआरएम के पैरों में जाके लौट गया। ये किसी के पैरों में लौट सकता है? जाके 2-4 हाथ लगाया होगा, मार पिटाई की होगी वहां पे। ये इनका और इनके पूरे परिवार का काम। हमें आप कहा? तुम चुप करो, हम तुमसे नहीं अपने परिवार से बात कर रहे हैं और इससे कोई भी सामान लेने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, क्या है ये सब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है दीदी? माही के बारे में इतना भी बुरा मत सोचो कि बाद में अफसोस हो। दीदी, तुम देख क्यों नहीं पा रही हो कि उसने पापा की नौकरी बहाल करा दी? तुम लोगों के आंखों में ना पर्दा पड़ गया है। वो जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे की मंशा को तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। दीदी,
सिर्फ विरोध करने के नाम पर किसी का भी विरोध मत करो। मेरिट के आधार पर विरोध या सपोर्ट करो। अच्छा दीदी, मुझे एक बात बताओ, आखिर माही की गलती क्या है? माही की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। हम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमसे प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। अब तुम बताओ हम क्या करें? ठीक है, तुम कुछ मत करो, लेकिन उसे परेशान भी मत करो। हम उसे परेशान कर रहे हैं, और वो जो जबरदस्ती घर में जबरदस्ती वो घर में नहीं घुसाया है। सबसे पहले तुम्हारा रिश्ता दादी ने उसके साथ तय किया है, फिर दादी ही उसे घर ले आई। परेशान करना है तो दादी को करो, जिन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन तुम उन्हें तो कुछ करोगी नहीं, क्योंकि वो अपनी है ना। परेशान करोगी तो उस माही को, जिसकी कोई गलती ही नहीं है। सिर्फ इसलिए परेशान करोगी क्योंकि वो पराया है। बात अपने या पराये की नहीं है, हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जो भी कुछ कर रहा है ना, अपने एक मकसद के तहत कर रहा है, लेकिन हम उसका ये मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। अरे पता नहीं क्यों, लेकिन हमको अपना मकसद फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हमने ये सोचा था कि माही यहाँ घर पे रहकर बिट्टी के करीब आएगा, उस लड्डू सिंह को शादी के लिए मजबूर करके यहाँ घर पे बुलाएगा, फिर हम अपना बदला लेंगे, उसकी नाक रगड़वाएंगे और शादी से भी मना कर देंगे। लेकिन ये बिट्टी का रवैया देखकर ना हमको बहुत तो टेंशन हो रही है। कहीं वो माही के सर पे से प्यार का भूत उतर गया और उसने खुद ही ने बिट्टी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। तुम्हारी बात में वजन तो है जोगी, लेकिन कंट्रैक्टर ऐसा करेगा नहीं, हमें नहीं लगता। लेकिन हाँ, जरा सी लापरवाही से एक चिंगारी भी दावानल का रूप ले लेती है। एहतियात जरूरी है। कल से बिट्टी की परीक्षा शुरू हो रही है ना? हाँ। रुको, कल कुछ करते हैं। सुबह से खुद को रोके हुए, अब चल के एक बार मिल ही आए माही से। गाड़ी तेज चला। पापा, बाबा, 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 पापा, हम एग्जाम के लिए कॉलेज जा रहे हैं। माही भी तुम्हारे संग कॉलेज जाएगा। बेटा, पापा, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं?
अड़ियल घोड़ी तांगा उल्टाकर सोचती है कि सवार घायल होगा, लेकिन घोड़ी भी घायल होती है। यही लिए कहते हैं कि हमेशा अपनी जिद का चाबुक चलाना जरूरी नैना। तो बेवजह फुंकार जिन भरो, हम तुम्हारे दुश्मन नैना। पहले बात को समझा करो, फिर मुंह खोला करो। अभी सवेरे सवेरे खबर मिली है कि जायसवाल को जमानत मिल गई है। वो जेल से छूट गया है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बात को समझो, हम सब जानबूझकर कोनो खतरा मोल नहीं लेना चाहते। माही तुम्हारे साथ जाएगा।